Hello students, today we are here for class 10th 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट आज देखेंगे। इसकी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर में क्या पढ़ा था, लेमा पढ़ लिया था, एल्गोरिदम पढ़ लिया था, उसकी थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था 1.2 एक्सरसाइज में एलसीएम फाइंड करना सीख लिया था और एचसीएफ फाइंड करना सीख लिए थे। आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, रियल नंबर एक्चुअली आई कैसे, उसमें नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किसको इरेशनल बोलेंगे और किसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जो इरेशनल हैं तो एक्चुअली वो कैसे प्रूव होती हैं, इसकी इरेशनलिटी की प्रूविंग के बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए लेट्स टॉक अबाउट द 1.3 एक्सरसाइज इंट्रो पार्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो आइए आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक का, तो देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमारे पास चैप्टर लिखा है रियल नंबर, रियल नंबर इधर से लिख देते हैं थोड़ा सा, रियल नंबर। तो बात करते हैं रियल नंबर है क्या, कैसे हमारे पास रियल नंबर बनी। ऑब्लिक ये वाला साइन लगा देते हैं इक्वल का, किससे मिलके बनी, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड ये तो हमने प्रीवियस क्लास के चैप्टर में जब इंट्रो पार्ट में भी बताया था कि रेशनल नंबर रियल नंबर बनती कैसे, रेशनल प्लस इरेशनल से। तो आज हम लोग नंबर से डिस्कस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में जो गिवन है हमारे पास वो क्या गिवन है कि पहले स्टार्टिंग में प्रूविंग गिवन है, उसके बाद फिर क्या आएंगी नंबर्स के बारे में, रिविजिटिंग फॉर द रियल नंबर्स, इसके बारे में बाद में डिस्कस किया गया 1.3 एक्सरसाइज में, जहां से इरेशनल प्रूव किया गया है। बात समझ आ रही। तो अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। तो ये थोड़ा फिर से बैकग्राउंड पे जाते हैं जरा हम लोग और उसको पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ONL, इरेशनल नंबर। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास इससे जरूर जनरेट होता है। वो होता है कोई भी नंबर गिवन होगा और उसको बोल देगा इरेशनल आप प्रूफ करके दिखाइए। तो अब जिसने सही से पढ़ा है कॉन्सेप्ट वो तो तुरंत कर देगा, अब जिसने नहीं पढ़ा तो उसको माइंड से बाउंस हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं जरा कैसे। सबसे पहले इसमें आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन क्या नंबर होती है, रियल नंबर क्या है, यानी रेशनल नंबर से बना है और इरेशनल से, तो इरेशनल नंबर कैसी होती हैं, रेशनल नंबर कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in form of P upon Q, but Q is not equal to 0। ये चीज बोली गई क्वेश्चन, समझिएगा क्या है। विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P upon Q, जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारे पास Q की वैल्यू डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट चला जाएगा। बात समझ आ गई। तो अब देखिएगा ये चीज आपको क्लियर होगी कि इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, हमारे पास 2/3 लिखा है, 4/5 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, जिनके नीचे कुछ भी नहीं हो तो उनके नीचे तो हम 1 ऑलरेडी लेट कर सकते हैं ना। ये हो गई हमारे पास रेशनल नंबर। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं इस पर डिस्कस करना जरा। टर्मिनेटिंग वाली, डेसिमल में जो आएंगे नंबर उनको बोलते हैं, यहां से लिख सकते हो आप डेसिमल, डेसिमल में जो होते हैं। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी वो कैसी बन जाएंगी? इरेशनल नंबर बन जाएंगी। ये तो हो गए हमारे पास टर्मिनेट भी हो रही हैं और रिपीटेड भी होती हैं। और कुछ होती हैं कि ना तो टर्मिनेट होंगी और ना ही रिपीट होंगी, तो वो किस में चली जाती हैं? इरेशनल वाले पार्ट। बात समझ आ गई? ये चीज थी। और हाँ, एक इसमें और आता है टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, वो भी रेशनल में भी आ जाती है। क्लियर? तो अब देखिएगा, रेशनल तो आप समझ गए, इरेशनल की बात करेंगे। इरेशनल की अगर बात की जाए, ऐसे ही एरो वाइज शो किए दे रहे, समझिएगा। which numbers cannot be represent in form of P upon Q, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मींस कैसी नंबर होगी? और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो सकता है वीडियो बनाए लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। क्लियर? उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। 9th क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर सब के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें तो नेचुरल, होल नंबर सब बताई गई थी उसमें। ठीक, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये कैसी नंबर्स होती हैं? जैसे लिखा है 0.23456, ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3, 6 या 5, 1, 2, ऐसे सीरियल से ना तो रिपीट हो रही ना ही टर्मिनेट हो रही है। इनको बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर बोलते हैं। दैट इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे देखते हैं। अब हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, इन पे जरा थोड़ा सा फोकस करिएगा, देखिएगा। क्या एक क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है, हमने रूट में, स्क्वायर रूट में कुछ नंबर्स लिख दिए, √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √4 लिख दिया, √5 लिख दिया, √6 लिख दिया, √8 लिख दिया। ऐसे काफी सारे नंबर्स को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। तब स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, हो भी रहा होगा, कि सर क्या एवरी स्क्वायर रूट नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में इरेशनल होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। कंपोजिट नंबर है, अगर हमने नेक्स्ट इसकी प्रीवियस क्लास में कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम में, तो वही कंपोजिट नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स, इसका ये क्या है? रेशनल और रेशनल। तो ये दोनों नंबर देती है हमारे पास, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इरेशनल भी हो सकती है ये, और रेशनल भी हो सकती है। क्लियर? बट दूसरी कंडीशन एक और बताएंगे, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर है हमारे पास, उस पे स्क्वायर रूट लगा है, तो वो हमेशा क्या देगी? इरेशनल देगी। उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। दैट इज क्लियर? बात समझ आ गई? ये चीज थी क्लियर है। अब जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास निकल आता है वो तो रेशनल निकल गया है कि ना। अब जैसे 4 लिखा हुआ है, इससे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आएगा, दैट इज रेशनल नंबर। 2/1 क्या कर सकते हैं? इसको P upon Q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस कॉल्ड विल बी रेशनल नंबर। आगे
ये चीज समझ आ गई प्रॉपर तरीके से। जिसके मन में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा था उसका डाउट क्लियर हो चुका होगा इससे। अब हम लोग बात करें किस पे, इरेशनलिटी प्रूविंग पे। इससे एक क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है, हमने यही बताया था, तो इसको बहुत मन से पढ़िएगा। और इसका मेथड क्या होता है, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पढ़ेंगे। कोई प्रूविंग है अगर इरेशनल वाली, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूव करेंगे। जैसे कोई नंबर है हमारे पास इरेशनल है, तो उसमें हम एक एजम्पशन अपनी तरफ से लेट करके चलेंगे। अब उसको एजम्पशन को लेट करने के बाद अगर वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, तो जो चीज क्वेश्चन में बोली गई वो हमारी क्या होगी, राइट होगी। आई अंडरस्टैंड। ये चीज बहुत ध्यान समझिएगा जो हमने बताई। अभी एक बार फिर से बताएंगे, देखिएगा। देखिए जैसे हमने लिख दिया टू प्रूव √2 is a irrational number, irrational number, irrational number। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया क्योंकि पूरा बोर्ड इस बार फिल होने वाला है, काफी हमें स्पेस चाहिए। √2 is a irrational number, इसको प्रूफ करना है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिएगा हमने कहा ठीक है, √2 इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। हम इससे जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, TIONAL, रेशनल नंबर। क्या सर, ये तो बिल्कुल नहीं समझ आया, तो समझिएगा। ये बोल रहा है रेशनल हमको प्रूव करना है, हम उससे उल्टा लेके चलेंगे कि हमने इसको क्या लेट कर लिया, रेशनल। अगर ये जंक्शन हमारा रॉन्ग हो गया तो ये वाला सीधी सी बात सही होगा। जो हमने लेट किया है वो अगर रॉन्ग हो गया कहीं से भी, और अगर हमारा सही निकल गया तो फिर ये गलत है। अगर हमारा रॉन्ग हो गया तो फिर ऊपर वाला सही है। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं। √2 अगर एक रेशनल नंबर है तो हम √2 को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। वेयर का साइन ऐसे बना देते हैं, 11th क्लास में पढ़ने को आपको मिलेगा, चाहो तो आप नोट कर सकते हो ऐसे अपना सीधे, कोई रॉन्ग नहीं है। वेयर P and Q आर इंटीजर but Q is not equal to 0। क्लियर? समझ आ गई बात सबको? अब आगे देखते हैं, समझिएगा। √2 जब रेशनल नंबर, सो इसको हमने P/Q को फॉर्म लिख दिया। P and Q आर इंटीजर बट Q is not equal to 0। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज समझिएगा, ये रेशनल नंबर में है तो P/Q की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से भी हो सकती है। 15 लिख दिया हमने 35, ऐसी हुई हो सकती है। तो पहले इसको हम कैंसिल आउट करके क्या बनाएंगे, कोप्राइम फैक्टर बनाएंगे। यहां पे क्या लिख सकते हैं, बट P and Q have some कॉमन फैक्टर। इसके कुछ कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर। जैसा कि इसको हमने कैंसिल कर दिया, 5 से 5 3 से 15, 5 7 से 35। अब ये क्या बन गया, कोप्राइम। तो इसको बाई कैंसलिंग, सो बाई कैंसलिंग चेंज टू कोप्राइम, कोप्राइम फैक्टर। कोप्राइम फैक्टर का मतलब आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था उस दिन, क्या होता है कि इसका 1 से ज्यादा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर? तो खैर आगे देखते, इतनी चीज प्रॉपर समझ आ गई क्योंकि बॉर्डर फिल हो जाएगा तो हम रफ करके इधर भी बताएंगे अभी। ठीक है? तो समझते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइए। तो
अब एक बात बताओ, जब हमने इसको कैंसिल आउट करके 3/7 या P/Q जो भी हमारे पास होगा, ये 3/7 तो है नहीं, वो तो हमने एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको समझने के लिए। तो इसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल आउट होने के बाद जो √2 है इसको हमने क्या लिख दिया, A/B, वेयर A and B, A and B have no common factor, no common factor, and it's a prime, it's a prime। मतलब ये ऐसे फैक्टर हैं A और B कैंसिल होने के बाद जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमारे पास एजम्पशन है। क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लो जरा, इसी को बस प्रूव कर देना है। √2 = A/B where A and B have no common factor and it's a prime। ये कैसे है, प्राइम फैक्टर या को प्राइम बोल सकते हो। क्लियर। अब अगर इसका कोई फैक्टर निकल आया तो हमारा एजम्पशन वहीं से रॉन्ग हो जाएगा और हम क्या लिख देंगे, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सो दिस इज इरेशनल नंबर। इतना करना होता है। तो आइए देख लेते हैं जरा, ये है हमारे पास इस कंडीशन में, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा माइंड में। बस ऐसा लिखा है कि भैया √2 = A/B, ये तो रेशनल है और ये कैसे हैं A और B जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब एक बात देखते हैं, √2 B = क्या लिख सकते हैं A। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको बोथ साइड में क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर, राइटिंग समझ जाइएगा, स्पेस कम होने की वजह से ऐसा लिख रहे हैं। तो अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A², 2B² = क्या आ जाएगा, A²। क्लियर। या इसको क्या कर सकते हैं, B² = A²/2। या इसको लिख क्या सकते हैं, अगर लैंग्वेज में लिखें तो 2 डिवाइड्स A²। अब बात समझिएगा, आपको बुक में भी एक थ्योरम मिलेगी, कोई नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है तो क्या उसको नंबर को नहीं डिवाइड कर दी, मतलब 2 डिवाइड्स A² है, देन 2 डिवाइड्स A नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, सीधे उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रही तो उसको नंबर को भी डिवाइड करेगी जिसका स्क्वायर होगा। ठीक, क्लियर। तो आइए, ये आपको अभी हमने बताया था A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहां तो हमको क्या मिल गया कि 2A को डिवाइड कर रहा है तो 2A को भी डिवाइड कर रहा है। एक कंडीशन तो मिल गई A की, अगर B की भी ऐसी ही मिल गई तो वहां से हमारा एजम्पशन क्या होगा, रॉन्ग लिख देंगे। क्लियर। तो देख लेते हैं कि A का तो मिल गया, A तो रॉन्ग हो गया। अब B की बात करते हैं तो B को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, जब 2 डिवाइड्स A होगा, हमने इधर पे रफ कर देते हैं, इधर का आधा पोर्शन इधर लिख देते हैं, ऊपर से ही रफ कर देते हैं, यहां से लिख देते हैं। नोट सबने कर लिया होगा। 2 डिवाइड्स A, जब A से 2 को डिवाइड करेंगे तो भैया कुछ रिजल्ट तो निकल के आएगा आंसर, तो उसको क्या लेट कर लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं C। क्लियर। अब A = क्या कर दें, 2C, दोनों साइड का फिर से स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने पहले ही ले लिया था, तो A² कितना आ गया, 4C²। बात समझ आ गई। या आप A = 2C इक्वेशन इस वाले इंपुट कर दो, फर्स्ट वाले में ऐसे ही कर देते हैं, A = 2C पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी, स्क्वायर वाली ले लेते हैं, 2B² = A²।
तो 2b² इक्वल क्या आ जाएगा, a² की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4c²। 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। तो अब इधर से लिख देते हैं, इधर स्पेस है हमारे पास, b²/2 इक्वल टू क्या आ गया, c²। क्लियर। अब एक बात बताओ, जब इसके स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो 2 डिवाइड्स, अब सही है, थोड़ा स्पेस रहने दें, 2 डिवाइड्स b। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को। अब देखो एक ये कॉमन फैक्टर मिल गया, b को भी 2 डिवाइड कर रहा है और इधर पे a को भी डिवाइड कर रहा है, हमको तो दोनों मिल गए। तो हमने जो लड़ किया था, क्या था हमारे पास, वेयर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे तो क्या है, दोनों के 1 कॉमन फैक्टर है। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है तो पूरा लिखते कि a एंड b हैव 1 कॉमन फैक्टर, देन कॉन्ट्राडिक्शन, our assumption is wrong, so √2 is a irrational number, ये लिखना है। तो आइए लिख देते हैं इसको, जरा इसको रफ कर देते हैं। यहां से so our assumption is wrong and √2 is an irrational number। ए लिख दिया था हमने, जगह पे एन होगा, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर। ये चीज प्रॉपर तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। इसके 2-3 एग्जांपल्स करिएगा, √3 का है, √5 का है, कोई भी प्राइम नंबर लेके सब इरेशनल होते हैं, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। इसका कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो ऐसे ही, लेकिन हाँ P/Q वाला जो मेथड था उसको जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स भी उसको छोड़ देते हैं और सीधे √2 इक्वल टू a/b से स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ आ गई मार्किंग की वजह से, बट उसको आपको करना है, पता तो चले भाई कि P/Q रेशनल थे, लेकिन प्राइम उनको कैंसिल आउट करके हमने बनाया ना, तब वो ये वाला फॉर्म आया। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ बात करेंगे इनके ऑपरेशंस की, इरेशनल और रेशनल नंबर के ऑपरेशंस की बात करेंगे। ऑपरेशंस इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर TIONAL, रेशनल प्लस इरेशनल, शॉर्टकट में लिख देते हैं इरेशनल, पूरा लिख देते हैं इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल से क्या मिलके बनेगा, कभी कभी हमारे पास क्या क्या होगा देखिएगा, 2 लिख दिया, इरेशनल लिख दिया √3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, पूरा 2 + √3 इरेशनल। बट रेशनल प्लस रेशनल ये क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर। बट इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, शॉर्टकट में लिख दिया, क्या आने वाला है, इरेशनल आएगा भैया, इरेशनल नंबर। क्लियर। ये चीज थी। अब एक प्रूविंग और बताएंगे, हाँ मल्टीप्लिकेशन भी बता देते हैं। जैसे 2 इरेशनल नंबर हैं, एक ये 2 + √3 ले लिया हमने, दूसरी ले ली 2 - √3, ये भी इरेशनल नंबर। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तब क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। इसलिए हमने करके दिखाया दोनों की एग्जांपल, ऐड करने पे क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। भाई √3 से √3 कैंसिल, तो 4 आ गया हमारे पास, रेशनल आ गया।
और कभी कभी क्या आएगा, इरेशनल। दोनों कंडीशन आ सकती है। क्लियर, ये चीज है। तो अब देखिएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में जो ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगी रेशनल, यानी 2√3 आ जाएगा। ये कैसा आ गया, इरेशनल वाला पोर्शन। क्लियर, ये चीज। आगे अब जैसे मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, इरेशनल प्लस इरेशनल, अब बार बार नहीं लिख रहे हम लोग, तो सीधे नंबर लिख रहे, इरेशनल इनटू इरेशनल, दोनों इरेशनल नंबर है। क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, √6। क्लियर, √3 इंटू √3 लिख दिया, क्या आ गया, ये तो रेशनल आ गया। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। बात समझ आ रही, ये चीज है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है किससे क्या आ रहा है। क्लियर, अब जैसे डिवाइड्स की बात करेंगे तो उसमें कुछ और कंडीशंस होंगी। समझ आ गई बात। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जरा। लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है, टू प्रूव 2 + √3 is an irrational। क्लियर, 2 + √3 is an irrational। यहां पे हमने छोटा छोटा इसीलिए लिखा है, बोल रहे हैं सही से। तो अब देखिएगा, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए आइडिया कि सर बस सेम A/B के फॉर्म में इसको लेट कर लेते हैं। तो अब P/Q वाला इसमें हम नहीं बता रहे, लेकिन आपको वैसे ही करना है। हम सीधे A/B के थ्रू बताएंगे। एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, तो इसको लिखेंगे क्या, 2 + √3 is a rational number। रेशनल। क्लियर, आगे जब ये रेशनल नंबर है तो 2 + √3 इक्वल क्या लिख देंगे, A/B, वेयर A, B सम इंटीजर। सम फैक्टर नहीं लिखा, समझिएगा, सम इंटीजर, इट्स प्राइम नंबर। कैसे हैं ये, इट्स प्राइम। तो एक काम करते हैं, देखिएगा, रेशनल को एक तरफ कर लेते हैं, 2 - A/B इक्वल क्या हो जाए, कर दें √3 माइनस का। क्लियर, अब समझिएगा, ये दोनों रेशनल नंबर से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। इक्वल ये √3 कैसा है, इरेशनल नंबर। क्लियर, रेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर। इक्वल में क्या लिखा है, इरेशनल नंबर। दोनों क्या इक्वल हो सकती है, रेशनल और इक्वल, इरेशनल नहीं हो सकती ना। सो यहां से क्या लिखेंगे, आवर assumption is wrong because क्या, 2 - A/B 2 - A/B is rational and √3 is an irrational। So this is not equal। And so this assumption is wrong। assumption is
wrong and 2 plus root 3 is an irrational क्लियर। ये प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद ये आपको लिखना है। इतना ना लिखो तो इतना तो लिख ही सकते हो। सो आवर assumption इज रॉन्ग बिकॉज 2 माइनस इज रेशनल एंड रूट 3 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही लिख दो, उतने में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बात समझ आ गई? ये चीज थी। आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास डिवाइड्स वाला, उसको आपको खुद करना है। हमने ये लिख दिया टू प्रूव 6 रूट 3 इज एन irrational number। इसको आपको खुद प्रूव करना है। सेम सिचुएशन में a अपॉन बी ले लेंगे 6 को। क्या देख लेते हैं, फिर से हम लोग कर देते हैं एक क्वेश्चन और। 6 रूट 3 इक्वल क्या लिखेंगे, a अपॉन बी रेशनल। क्लियर। अब रूट 3 इक्वल क्या आ जाएगा, a अपॉन 6b। फिर से वही कंडीशन आ गई। ये वाला पार्ट हमारे पास रेशनल है और ये वाला क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर। दोनों के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यहां से क्या लिख देंगे, सो आवर एजम्पशन इज wrong। रूट 3 is an irrational and a upon 6b is rational। यहाँ पे बिकॉज वर्ड यूज कर देते हैं, सी इरेशनल, सॉरी रेशनल। क्लियर। बस इतना करना होता है। पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन इरेशनलिटी प्रूफ करने वाले हैं आपके पास, चाहे वो एडिशन वाले हो, सब्ट्रैक्शन वाले हो, यहाँ पे कभी 2 माइनस रूट 3 भी आ सकता है, चाहे सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कोई भी हो, उनको आप ऐसे ही करेंगे। इरेशनल वाले को एक साइड कर लेंगे और वहां से शो कर देंगे। क्लियर। कि रेशनल एक तरफ होगी, इरेशनल दोनों इक्वल हो नहीं सकते। ये चीज हमने आपको क्वेश्चन करके बता दी है, इतने एग्जाम्पल। बात सुने आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करेंगे 1.4 एक्सरसाइज पे, टॉपिक पे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस टाइम फॉर ईयर क्लास 10th, दिस इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर 1.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अभी इसके पहले हम लोग 3 एक्सरसाइज तक के वीडियो पढ़ चुके, 1.1 भी पढ़ चुके, 1.2 पढ़ चुके एंड 1.3 पढ़ चुके। इनमें पढ़ा क्या हम लोगों ने, थ्योरम पढ़ी, एल्गोरिथम पढ़ा, लेमा पढ़ लिया एंड एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीख लिया। जो इसकी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था 1.3 एक्सरसाइज में, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, आप लोगों को इरेशनलिटी प्रूफ करना पढ़ाया था। अब इसमें हमारे पास जो नंबर हैं, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का यूज किया था, तो उस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड बात करते हैं हम लोग क्या है इस पे। जो हमारे पास रियल नंबर टॉपिक बना था, फिर से एक बार लिख देते हैं। रियल नंबर शॉर्टकट में किससे मिलके बना था, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बना था, ये रियल नंबर बन गया था। अब हम लोग बात कर रहे थे, इसमें कुछ चीजें बताई थी हमने। क्या क्या बताया था, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं,
विच नंबर रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट कंडीशन ये थी Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या होती थी कंडीशन, टर्मिनेटिंग होती थी, टर्मिनेटिंग होती थी, और क्या होती थी, कुछ ऐसी होती थी नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग वाली, टर्मिनेट तो होती थी लेकिन नॉन रिपीटिंग वाली होती थी। क्लियर। अब उन्हीं में से थ्योरम हमारे पास, तो देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, लेट x इक्वल टू P अपॉन Q एंड, यहां पे लिख दें x इक्वल टू P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, सेम कंडीशन, ये तो आप पढ़ चुके हैं। बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दैट इज क्लियर। लेट x इक्वल टू P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बी अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है हमारे पास, ये तो कंडीशन आ गई। इफ it's terminating, if it's terminating, यदि क्या है, terminating है, then we must denominator Q is the form of 2 the power m into 5 to the power n, 2 the power m into 5 to the power n is fulfill condition, fulfill this condition। क्लियर, एक ही है, फुलफिल दिस कंडीशन। आपके पास कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म में, आप उसको टर्मिनेटिंग कैसे बता देंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप जैसे जैसे देख रहे हैं रियल नंबर चैप्टर में डीपली जाते जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको चीजें नई नई डेवलप होके बाहर आ रही हैं चैप्टर से। आपको हमने कोई क्वेश्चन बोल दिया, सपोज करो ये हमने लिख दिया 13 अपॉन 20, हमने बोल दिया इसको बिना आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको ये बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, मतलब डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या अदरवाइज नहीं है, ये केवल आपको बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अब इस पे देखते हैं क्या है, तो इसी बात पे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे क्या, Q इज द फॉर्म ऑफ 2 the power m and 5 to the power n is the fulfilled this condition। ये नहीं लिखना है तो यहां तक ही लिख सकते हो, फॉर्म ऑफ दिस, बस यहां पे हमने क्योंकि लिख दिया, देन वी मस्ट डेनोमिनेटर Q इज द फॉर्म ऑफ 2 the power m and मल्टीप्लाई 5 to the power n, इस कंडीशन में होना चाहिए। इसको ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चाहे अपना यहां से रफ ऑफ कर सकते हो, केवल इतना लिख दो। समझ आ गई ये चीज। तो अब आपको जो भी हमारे पास Q की वैल्यू होगी उसको केवल चेंज करेंगे किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में चेंज करके लाएंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 के फैक्टर कर दो, 2 से कट कर दिया 10 आ गया, 2 से कट कर दिया 5 आ गया, 5 से कट कर दिया 1 आ गया, मतलब हमने 20 को क्या लिख दिया 2 the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 1। तो ये तो हमारा फॉर्म आ गया ना 2 the power m और 5 to the power n। m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है n।
एक चीज हमने इस जगह नहीं लिखी है, रफ कर दिया है तो लिख देते हैं, एंड वेयर m, n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, इस जगह रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इंटीजर मतलब क्या है, m और n की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब टोटल होल नंबर आएंगे, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकता है, बट निगेटिव वाले नहीं होंगे। लिखा है ना, m, n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। बात समझ आ गई? आइए देखते हैं। तो अब हमने इधर देख लीजिएगा जो लिखा था हमने, 20 इक्वल क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। इस फॉर्म में लिखा है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, डिनोमिनेटर पार्ट को यानी q को, तो आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर गिवन है पूरा ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? एक तो ये क्वेश्चन जनरेट होता है हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि किन में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, 13/8 लिख दिया हमने सेकंड नंबर पे, ये क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। 8 के फैक्टर कर रहे हैं, तो 8 को तुमने सीधे लिख दिया 2 दी पावर 3, ये तो समझ आ गया। 8 को क्या लिख दिया, 2 दी पावर 3। अब 5 वाला है नहीं, तो 5 को क्या लिख देंगे, 5 टू दी पावर 0। कहने लगे सर ये तो हम सब क्वेश्चन में कर सकते हैं, तो अभी देखना हम किस में कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। हम बताएंगे आपको, एक्सरसाइज वाले वीडियो देखिएगा तो आपको बताएंगे, ऐसा नहीं एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तब भी उसमें पता चल जाएगा। इसी 2 फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बात समझ आ गई ये चीज? तो अभी देखिएगा, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, अब ये हमारे पास मिल गया इस फॉर्म में, टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में, तो मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए किसमें नहीं होगा, तो उस पर बात करते हैं थोड़ा सा, नोट करते जाइएगा। देखिएगा जैसे ये थर्ड नंबर में एग्जांपल ले लिया, एक 15/343। अब ये लिख दिया मैंने, आपका क्यू की वैल्यू क्या है, 343। इसके फैक्टर करेंगे क्या क्या आ जाएंगे, 7 49 आ जाएगा, 7 आ गया, 7 आ गया। अंडरस्टैंड? सो देखिएगा, इसको आपने 7 को क्या लिख दिया, 7 टू द पावर 3, यानी 343 को क्या लिख दिया, 7 टू द पावर 3। अब कहने लगे सर किसी भी नंबर पे अगर 0 डिग्री लगा दे तो वैल्यू क्या होती है, 1। इसको हमने लिख दिया 2 द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0। क्लियर? लेकिन हमारे पास ये क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है, केवल इसी 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये चीज है। बात समझ आ गई? और देख लेते हैं एक दो। ये लिख दिया हमने 17/225 लिख दिया, 225 लिखा है, 225 को फैक्टर करके देख लीजिएगा जरा, 5 से कट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 5 5 जा 5 से कट कर दिया 9 आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर। अब ये 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 3 1 जा 3, अंडरस्टैंड? अब आप देख रहे हो 5 वाला तो हमारे पास फैक्टर है, तो हमने 225 को क्या लिखा, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 द पावर क्या लिख दिया 0, क्योंकि वो तो हमको चाहिए, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 लिख दिया। ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। क्लियर? ये चीज है। एक क्वेश्चन और हमारे पास इसी में जनरेट होता है, देखिए क्या, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होता है। कोई रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है 13 अपॉन, ये ले लो आप, 16 गिवन है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखना है, तो वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका और हम बताएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, उसको दूसरा तरीका दिखा देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसको 16 को 13 अपॉन 2 आएगा शायद। क्लियर? अब यहाँ पे 5 वाला है नहीं, तो हमने 5 क्या लिख दिया, 0। अब आपको फैक्टर मिल गया कि हाँ भैया टर्मिनेट तो होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको। क्लियर? तो एक काम करते हैं, हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे। इसकी वैल्यू तो 1 होगी कि नहीं होगी? तो जो 5 वाला फैक्टर है, इसकी वैल्यू 1 की वजह से हम इसको रफ किए दे रहे हैं, और इस जगह पे 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू 2 में है उतने पावर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, उससे कोई चेंजमेंट तो आएगा नहीं। क्लियर? तो 2 है तो इस पे 4, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करके आपस में इनको डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे तो जल्दी हो जाता है। बात समझ आ रही? ये चीज है। अब आप इसको सिमिलरली जैसे सिंपल मेथड से, डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अपना ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। 13 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, इसको क्या करना है, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 लिखा है। तो कैसे करेंगे इसको, क्यों ना दोनों को 2 इंटू 5 लिख दें। 5 2 10 करके सॉल्व कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 अब आपके पास 0 में वैल्यू आ जाएगी, सिंपल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सीधा डेसिमल 0 के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। बस समझ आ गई? इस तरीके से आप करेंगे तो सिंपल हो जाता है। बस जो हमारे पास 2 वाले में पावर हो वही 5 में लेकर के मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, उससे 5 2 10 वाला पोर्शन बन जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर? लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज ना भी करो तब भी चल जाएगा। बात समझ आ गई? नोट कर सकते हो। क्लियर? ऐसे हमारे पास क्वेश्चन जनरेट होते हैं डेसिमल वाले। समझ आ गई बात? तो आइए आगे देखते हैं, इसको कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे कभी कभी लिखा होता है 76, 4th नंबर क्वेश्चन है, अपॉन 2 7 5 ऐसे लिखा है। अब इसको बताना है, तो ये तो सिंपल सी बात है, देख के ही बता दोगे है या नहीं है। क्लियर? ये चीज है। और इसको अपना डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसमें तो बताने का कुछ मतलब ही नहीं, सीधे आप लिख देंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? ये चीज थी। आगे आप अगर डेसिमल इसका डेसिमल में नंबर एक्सपेंशन लिखना हो तो डिवाइड करके लिख सकते हो आप। क्लियर? ऐसे हमारे पास पूरे इस 1.4 वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन जनरेट होंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे 7 वाला, जैसे हमने कराया था अभी, हमने लिख दिया 4 7 9, ये लिख दिया। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 729। इसके फैक्टर कर दो, क्या क्या आएंगे। डायरेक्ट अगर आप 9 से कट कर दो, क्योंकि आपको पता है इसका क्यूब रूट होता है, तो 9 से कट करोगे तो 81 आ जाएगा, फिर 9 से कर दोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 से कर दो तो 1 आ जाएगा।
मतलब आपको कहीं भी 2 into 5 वाला फॉर्म नहीं मिला तो आप 7 to 9 को क्या लिखेंगे, 9 to the power 3 ऐसे लिख देंगे। क्लियर। और अगर 3 के फॉर्म में लिखना है तब भी आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0। ये तो टर्म्स हमारे पास मिल गए, अगर केवल इतने होते तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, बट ये वाला टर्म्स क्या है, एक्स्ट्रा लिखा है हमारे पास। सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। बात समझ आ गई होगी। इससे पहले जो भी आपने वीडियो पढ़े हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट जितना भी प्रॉपर तरीके से पढ़ा है रियल नंबर का, इरेशनलिटी पढ़ लिया, रेशनल नंबर वाले पूरे क्वेश्चन देख लिए, किसको पी अपॉन क्यू के रूप में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो रेशनल होते हैं। रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी होते हैं। बात समझ आ रही, नॉन रिपीटिंग वाले भी होते हैं। अब जिनमें दोनों कंडीशन होती हैं कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इससे हमने पहले जो टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में 1.3 एक्सरसाइज में, उसमें हमने डीपली आपको प्रॉपर तरीके से सब में बताया था। कंपोजिट नंबर वाले, स्क्वायर रूट वाले पूरे क्वेश्चन इसके कराए थे हमने। और आज आपको जो हमने टॉपिक पढ़ा दिया तो वो क्या पढ़ा दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना, और कोई रेशनल नंबर है अगर तो वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये आपको डिनोमिनेटर से केवल चेक करना बता दिया, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। बात समझ आ गई। तो एक बार चाहे फिर से रिकॉल कर देते हैं। थोड़ा तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, लेमा, फिर सेकेंड में पढ़ा था एल्गोरिदम, थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना। एक ही बता देते हैं, ये 1.3 एक्सरसाइज में था और ये सेकंड में था। फोर्थ टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, इरेशनलिटी प्रूव करना, इरेशनलिटी या इरेशनल प्रूफ करना, प्रूविंग। क्लियर। इरेशनल प्रूविंग के बाद फिफ्थ में क्या पढ़ा हमने, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टैंड। इतने टॉपिक आपने पढ़ लिए, यहां से हमारे पास रियल नंबर का टॉपिक फिनिश होता है। अब आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर। पूरा चैप्टर मतलब आप कर सकते हैं रियल नंबर। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टर्म पे मुलाकात करेंगे तो 2.1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ के आना होगा। बाकी जो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे डिस्कस कर सकते हो। ओके।